जो ये अंग्रेज़ों के हिसाब से जनवरी में नया साल माना जाता है, और जो हिंदू रीति रिवाज से, हिंदुओं के हिसाब से जो आज नववर्ष मनाया जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? मैं जगदीश चंद्र CPIM से आपका स्वागत करता हूं। और इस विषय जो आपने उठाया है, मैं साफ करना चाहता हूं कि लोग जो चीज़ आसानी से उनको याद रहे उसको वो ग्रहण करते हैं। अंग्रेजी जो है, साल या वर्ष जो भी आप उसको कहें, वो बहुत आसानी से हर आदमी के याद रहता है। जो विक्रमी संवत है जिसको ये हिंदू के नाम से कर रहे हैं, ये एक सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक तरीका है। ये विक्रमी संवत है और वो सदियों से विक्रमी के नाम से आ रहा है। उसमें तिथियां आगे पीछे होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती हैं, तो लोगों को उन तिथियों को रखना, उनको समझना कठिन होता है। इसलिए वो अंग्रेजी जो साल है इसको ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि जो सरलता से हम जिस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जिस तरह से इंग्लिश आगे भी इसको ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से हिंदुओं को लेकर जो नया साल मनाया जा रहा है, उसमें क्या कहते हैं? नहीं, नया साल ये मना किस रूप पर रहे हैं? जो ये पिछले 7-8 साल से जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश करके सामाजिक सुधार बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसी का एक अंग है। आज तक हमने कभी ये हिंदू वर्ष नहीं सुनाना पड़ा। इस बार वो बहुत जोर से सब कर रहे हैं हिंदू वर्ष, हिंदू नया नव वर्ष, जबकि विक्रमी संवत 2017 इंडिया में जो 79 है वो है। हम उसकी बिल्कुल कहते हैं कि शुभकामनाएं सबको मिले, खुश रहें सब लोग, खुशहाल मंगल में निकले, ये हमारी आराधना है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो इंग्लिश जो साल है जनवरी वाला, मतलब उसका मुकाबले में ये थोड़ा कठिन लोगों को पड़ता है। इसके लिए जो पंडित लोग हैं, जो पत्ता देखते हैं, वो इसकी ज़्यादा वो व्याख्या कर सकते हैं। हम जैसे लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकते। नवरात्रि की शुभकामनाएं लोगों के लिए। बिल्कुल, हम तो कहते हैं ये पूरा वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सामाजिक सद्भाव के लिए बढ़िया बने, प्रगति हो, सबके लिए खुशहाली लाए, यही हमारी आराधना है। हिंदुओं को रोज़े और हिंदुओं को जो उसको मानते हैं, नवरात्रि शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। बदरपुर क्षेत्र में हाल ही में चुनावों की बहुत सरगर्मी रही। लोगों ने अपने अपने स्तर पर बड़ी बड़ी तैयारियां की, उनके सपने ध्वस्त हो गए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बात ये है, वो कहते हैं ना, चाह भरी के 14 फेरे। तो वो जिन लोगों ने इस मौके को जिस तरह से बनाने की कोशिश की, वो आज क्यों पछता रहे हैं कि ये जो सरकार आज केंद्र में बैठी है, वो हर तरह से हर पावर को अपने हाथ में लेना चाहती है, अपने अंदर लेना चाहती है। इसलिए अफसोस तो इस बात का है, अगर बीजेपी का जो नेतृत्व दिल्ली का है उसको भी इसके बारे में भनक नहीं लगने दी, अब हम ऐसा करने जा रहे हैं। वो बेचारे तो और ज़्यादा परेशान हैं। दूसरे तो हैं ही, लेकिन वो ज़्यादा परेशान है कि वो नए लोग आ रहे थे, उमंग थी उनके अंदर, आज उनके जो सपने ध्वस्त हुए हैं, वो खुद दुखी हैं। इसलिए ये सरकार जो है वो हर तरह से जो लोकतंत्र है उसको कम करना चाहती है, उसके महत्व को कम करना चाहती है। जनता को वो अधिकार नहीं देना चाहती, वो सब अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। हम इसकी निंदा करते हैं। बदरपुर क्षेत्र में बहुत सारी पार्टियां अपने अपने उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तैयार हुई, लेकिन क्या मानते हैं कि बदरपुर में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, वैसे पिछले 30 साल की जो राजनीति है, यहाँ राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है, सिर्फ 2 ग्रुप हैं या 2 ठेकेदार हैं, जिनकी यहाँ जिधर जिधर भी चला जाए लोग उनके पीछे उनके लग जाते हैं। और वो आप सब जानते हैं कि श्री राम सिंह और श्री रामवीर, जब भी मौका लगता है वो दल बदल लेते हैं। उनके जो फॉलोवर हैं जो भी है वो उनके साथ चले जाते हैं, उसमें उसके साथ चले जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में सिर्फ 2 ही पार्टियां काम कर रही हैं? बिल्कुल, आज की तारीख में वो ही है, लेकिन हम इसके खिलाफ, हमने पहले ही बताया है कि
अवसरवादी राजनीति विरोधी मंच का गठन कर रहे हैं, ताकि जो ये व्यापार की राजनीति शुरू हो रही है 30 साल से, इसको रोका जाए और यह सच्चे ईमानदार लड़ाकू जो प्रतिनिधि चुने जाएं, जो अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करके जनता के आगे बढ़ाया जाए, हितों की रक्षा की जाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।